ये औरत का फर्ज है कि वो जब शौहर आए तो सारा कुछ उसने एकदम सेट किया हुआ हो। माँ जो होती है वो बड़ी प्यार मोहब्बत और शफकत वाली चीज होती है। तो क्या बीवी ऐसा करेगी? खींचना आदमी से, वो प्यार करेंगी कि उसको अट्रैक्ट करेंगी, उसका पैसा जो होगा उसको अट्रैक्ट करेंगी, या मर्द को अट्रैक्ट करके उसके मुंह उसको अपनी मुट्ठी में लेंगी। सोशल मीडिया पर अदाकारा नादिया जमील की एक पुरानी वीडियो एक बार फिर तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसमें वो नौजवान लड़कियों को शौहरों के नाज नखरे उठाने के हवाले से निहायत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करती नजर आती हैं। वो अपने बेटे को कहती दिखाई देती हैं कि बीवी तुम्हारी माँ नहीं है, बीवी है। माँ तो नखरे उठाती है, बीवी नहीं। अदाकारा ने जोर देकर कहा कि बीवी कोई खादिमा या खिदमत गुजार नहीं होती, बल्कि एक शरीके हयात होती है, और जब उसका दिल चाहेगा वो शौहर के लिए कुछ करेगी। ज़बरदस्ती या फिर तवक्को बांधना दुरुस्त नहीं है। नादिया जमील के सबक आमूज वीडियो पर बाज़ सारिफीन ने उनके मौक़िफ़ को सराहा, जबकि कुछ ने तंज़िया तबसरे भी किए। नाज़रीन, अक्सर हमारे माशरे में देखा गया है कि बीवी से माँ जैसी खिदमत, बेलौस बर्दाश्त, मुसलसल कुर्बानी की उम्मीद रखी जाती है। इसे खादमा या नफ्सियाती सहारे के तौर पर देखा जाता है। अगर वो खामन या ससुराल की कोई बात तस्लीम नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे बगावत समझा जाता है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत बंधन कमज़ोर हो जाता है। अज़दवाजी रिश्ता तब मजबूत होता है जब वो इंसान एक दूसरे के जज्बात, एहसासात को समझे प्रॉपर तरीके से, और एक दूसरे को बदलने की बजाय, एक दूसरे में खामियां निकालने की बजाय, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे पर जज्बाती बोझ डालने की बजाय एक दूसरे का जज्बाती सहारा बने, और मोहब्बत के साथ साथ ज़ाती स्पेसिंग भी एक दूसरे को दे, आज़ादी भी दें, ताकि अपने अपने काम भी दोनों अंजाम कर सकें अपनी अपनी पोजीशंस पर। अज़दवाजी रिश्ते में ज़ाती स्पेस की क्या अहमियत है और इसमें बैलेंस किस तरह से पैदा किया जा सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान, हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अज़दवाजी रिश्ते में ज़ाती स्पेस कितनी अहमियत की हामिल है और इसमें तवाज़ुन किस तरह से पैदा किया जा सकता है, और नादिया साहिबा का जो बयान है आप उसे किस तरह से देखती हैं, उस पर क्या कमेंट करेंगी? अच्छा, वो मैंने ख़ास पढ़ा नहीं उसका बयान, लेकिन ये मैं कहूँगी, पहला आपका सवाल क्या था उसका मैं जवाब देती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो तवाज़ुन कायम किया जा सकता है मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ पर आजकल आप देख रहे हैं कि औरतें जो हैं, जो कमा रही हैं, ख़ास तौर से बहुत डोमिनेटिंग हो गई हुई हैं। उनकी डोमिनेशन का ये हद है कि वो वाकई माएँ बनी हुई हैं। वो सारी डिक्टेशन देती हैं, वो सारा डिक्टेट करती हैं, उनको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मर्द को कब आना चाहिए। अगर दफ्तर से आ रहा है वो सीधा घर आएगा, कहीं हैंकी फैंकी करता हुआ, कहीं दोस्त से मिलता हुआ या कोई काम करता हुआ नहीं आएगा, और सीधा घर पे आएगा। फिर बीवी उसको अगर नाश्ता पानी दे दे तो बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखे, गरम गरम चाय दे, उसके लिए तैयार हो, उसके लिए उसने कमरा साफ़ किया हुआ हो, उसके लिए सारे एहतमाम जो औरत को करना चाहिए उसने किए हुए हों, तो मर्द खुश होता है। ये औरत का फ़र्ज़ है कि वो जब शौहर आए तो सारा कुछ उसने एकदम सेट किया हुआ हो, घर भी कमरा भी, ताकि वो जब आए तो उसको खुशी हो कि ये इसने मेरे लिए मैं ये किया। अगर मैं सुबह से रात तक या शाम तक बाहर रहा, इसके लिए कमा कर ला रहा हूँ, तो मेरी बीवी इधर घर में मुझे कितना अच्छा वेलकम कर रही है, मेरे लिए कितना काम कर रही है, मुझे वेलकम कर रही है, मेरे लिए कितनी जदोजहद कर रही है। बच्चों को साफ किया हुआ है, साफ रखा हुआ है, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, और चलो तैयार बैठे हैं, कोई बात नहीं। औरतों को बड़ा शौक होता है कि सारा दिन हमने काम किया है तो रात को हम थोड़ी सी आउटिंग करेंगे, मियाँ शौहर जरा खाना खा ले। अच्छा मिसेस खान, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा है कि आपने अदाकारा नादिया जमील का बयान नहीं सुना, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपका कमेंट चाह रही हूँ उस पर। उनका कहना था कि बीवी माँ नहीं होती, शरीके हयात होती है, उसे खादमा ना समझा जाए। हमारे माशरे में बीवी से बीवी का काम लिया जाए, माँ की तौर पे उसे ना तस्लीम किया जाए। क्या कहेंगी इस पर? हाँ, देखें, माँ जो होती है वो बड़ी प्यार मोहब्बत और शफकत वाली चीज़ होती है। वो बड़ा प्यार देती है, बहुत मोहब्बत देती है अपने बच्चों को। तो क्या बीवी ऐसा करेगी? क्या बीवी ये इतना प्यार मोहब्बत शफकत और जो उसके दिल में प्यार होता है वो
वो एक्सटेंडेड प्यार अपने शौहर को दे सकती है। वो एक मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें प्यार ये जुज़ होता है, प्यार होता है, लेकिन वो प्यार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है माँ का। माँ का प्यार आप तो कभी भी नहीं किसी को दे सकता, वो तो माँ ही दे सकती है। वो जो प्यार जो होता है वो अंदर से निकलता है। आपका प्यार जो होता है वो होता है कि खींचना आदमी से, वो प्यार करेंगी कि उसको अट्रैक्ट करेंगी, उसका पैसा जो होगा उसको अट्रैक्ट करेंगी, या मर्द को अट्रैक्ट करके उसके मुंह उसको अपनी मुट्ठी में लेंगी, उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी, गुलाम बनाएंगी। वो आपका इस तरह का प्यार होता है। माँ का बेलौस प्यार होता है। माँ को किसी तरह की लालच नहीं होती, माँ को किसी तरह का प्यार नहीं होता, उसके अंदर से प्यार निकलता है। उसको चाहे दो या ना दो, वो फिर भी तुम्हें बिस्मिल्लाह करके और लव, शी विल लव यू एट फर्स्ट साइट, जैसे आप आएंगे आपको प्यार करेगी, चूमेगी। और खाली हाथ आप बीवी के पास आ जाए और खाली जेबे, तो वो आपको माँ का प्यार देगी क्या? वो तो आपके दो जूते लगाकर गेट आउट करेगी, कहेगी क्या लाए हो, क्या कर रहे हो, बच्चों के लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो, ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हो, कुछ तो हाथ में लहराते हुए आया करो। उसको तो सिर्फ मर्द से ज्यादा उसकी जो दौलत है उससे मर्द को वो दौलत से नापती है। दौलत उसका पैमाना है। दौलत होगी तो शौहर से प्यार करेगी, दौलत नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, प्यार व्यार कुछ नहीं होगा। रोजाना का खपखाना, रोजाना की लड़ाई, रोजाना का तमाशा करेगी वो। ये नहीं है तो मेरी फ्रेंड के पास ये है, वो नहीं देखेगी कि कम से कम तुम्हें एक घर मिला हुआ है, रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है तीनों वक्त का, बच्चे हैं तुम्हारे, जो कुछ है उस पे वो सब्र शुक्र नहीं करेगी कि आज अगर तुम्हारे पास ये है या कल ये नहीं था, या कल अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा, या तुम्हारा शौहर कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है, वो तुम्हें मिल जाएगी चीज। सब्र करो, शुक्र करो कि जो कुछ है उसमें शुक्र करो, और दुआ करो जो तुम्हें चाहिए उससे। अल्लाह ताला कहता है मुझसे दुआएं करो, तुम दुआ करोगी तो तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। दुआओं पर तो हमने एतबार छोड़ दिया। दुआ जो है तकदीर बदलती है, दुआ जो है इंसान के हालात बदलती है। आप लोग दुआ ही नहीं करते, आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं करते, अल्लाह से मांगते ही नहीं है। लोगों की तरफ देखते, क्या लोग हमें देंगे? लोग तो हमें जूते मारेंगे। मिसेस खान, ये अगर हम नादिया जमील साहिबा के बयान को ही देखें, मतलब वन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो आप बता रही हैं कि मतलब बीवी जो है वो उस पर फर्ज नहीं है कि वो खिदमत करे, उसका दिल करेगा तो वो कर देगी, अगर उसका दिल नहीं करेगा तो वो नहीं करेगी। क्या मर्द पे भी यही अप्लाई होता है कि उसका दिल करेगा तो वो जिम्मेदारियां जो है वो अदा करेगा, कमा के लाएगा, जो आपकी जरूरियात है उसको पूरा करेगा, नहीं करेगा, नहीं दिल है तो नहीं करेगा? तरफ से हुक्म है जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आप अपने शौहर की इज्जत करें, आप अपने शौहर की कदर करें, और जो वो लाता है उसको सब्र शुक्र करके उसको शुक्र करके उसको इस्तेमाल करें। और सब्र शुक्र करेंगी तो उसमें और बरकत आएगी। और ये कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि अगर मैं दूसरा सजदा देता तो आपको शौहर को कहता कि दूसरा सजदा तुम शौहर को दो। इतनी बड़ी उसकी इज्जत, इतना कदर उधर हमारे इस्लाम में शौहर को दिया जाता है। लेकिन आजकल तो ओए करके बात करती हैं, और या फिर अभी परसों नरसों में क्या बात कर रही थी, तुम ग्रोसरीज लेने जाना था, मैंने, वो बेचारा चला गया टेनिस खेलने, इंसान था, जाहिर है उसकी भी कोई एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसने कहा बाद में ले आएंगे। तो जब वो शौहर पहुंचा घर, तो तुम कहाँ दफा हुए थे, तुम कहाँ मरे हुए थे? जरा अल्फाजों पे गौर करें, कहाँ दफा हुए थे, तुम कहाँ मरे हुए थे? जब ये बात सुनेगा, और वो बहुत बड़ा डॉक्टर 3 हॉस्पिटल्स में बैठता है, लाखों रुपया बनाता है, बीवी को गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ दिया हुआ है, हर नेमत दी हुई है, बल्कि एक तलाकशुदा बहन और माँ भी उसके पास है क्योंकि दोनों बहनें, इतना देता है। 3 हॉस्पिटल्स में वो समझे बैठता है, तो कितने लाखों रुपया बनाता होगा, 20-25 लाख रुपए उसके नौकरों की और उनके घर की ग्रोसरीज मेरा बेटा बता रहा था 2 लाख की आती है अपनी। ड्राइवर, खाना पीना, ये वो, सारा वक्त एसी चल रहे हैं। क्या तुम्हें लाइफ दी और तुम उसकी इज्जत क्या कर रही हो? कुत्ते जैसे इज्जत कर रही हो ना। ऐसी औरतों को तो घर से निकाल देना चाहिए। जो इतनी नाशुक्री हैं, उनको गेट आउट ऑफ द हाउस।
बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक तो है यही मिसेस कहूँगी। खान, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इज्जत और एहतराम का रिश्ता दोनों तरफ होना चाहिए, वैल्यूज को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत की मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।